चलिए, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है साथियों? ऑस्ट्रेलिया का कंगारू राष्ट्रीय चिन्ह है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से साथियों? चिपको आंदोलन से है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट साथियों, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था साथियों? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट साथियों, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई थी साथियों? 23 मार्च 1931 को दी गई थी, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पद्मावत की रचना किसने की साथियों? मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी, आपको ध्यान में रखना है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो साथियों नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है साथियों? राजस्थान राज्य में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गीत गोविंद किसने लिखी साथियों? जयदेव ने लिखी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो साथियों चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो साथियों 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी, आपको याद में रखना है। नेक्स्ट है घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है साथियों? भरतपुर में स्थित है, जो कि राजस्थान में है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों कच्छ के रण में पाए जाते हैं, जो कि गुजरात में है, ये आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है साथियों? 29% पर पाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है साथियों? 3214 किलोमीटर है, आपको ध्यान में रखना है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो साथियों 15,200 किलोमीटर है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया साथियों? जिम कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में किया गया, जो कि उत्तराखंड में, आपको ध्यान में रखना है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है साथियों? पेरियर अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि केरल में है। नेक्स्ट लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है साथियों? सदा ए सरहद कहलाती है, आपको ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था साथियों? मोहनजोदड़ो में मिला था, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे साथियों? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो साथियों अक्टूबर नवंबर दिसंबर में की जाती है, आपको ध्यान में रखना है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों बास्केटबॉल में किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है साथियों? मणिपुर पोलो खेल का उद्गम माना जाता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है साथियों? बेंगलुरु में है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था साथियों? अप्सरा था, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है साथियों? त्रिवेंद्रम में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है साथियों? देहरादून में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो साथियों एड्स के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है साथियों? कोलकाता में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया साथियों? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है साथियों? साथियों दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, आपको ध्यान में रखना है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है साथियों? 118 सेमी होती है, आपको ध्यान में रखना है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है साथियों? केरल राज्य में प्रवेश करता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है साथियों? इंटरनेट है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है साथियों? दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी खेल से है, आपको ध्यान में रखना है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो साथियों फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो साथियों सूर्य ग्रहण लगता है, ये आपको याद रखना है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो साथियों ताप विद्युत का उत्पादन होता है, ये आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट है रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो साथियों आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है
हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो साथियों समताप मंडल में उड़ते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, शोभा मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो साथियों 18 किलोमीटर होती है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? साथियों आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की थी, आपको ध्यान में रखना है।